आज की हमारी वर्कशीट नंबर 24 जो रहेगी वो हमारी सामाजिक विज्ञान भूगोल विषय से संबंधित है, जो कि कक्षा छठी की वर्कशीट रहेगी, जो सोमवार यानी कि 21 दिसंबर की हमारी वर्कशीट रहेगी। और इस वर्कशीट में हम जानेंगे पृथ्वी के परिमंडलों के बारे में, जो कि हमारा भूगोल की पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 5 रहेगा। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम की जगह बच्चे अपना नाम डालेंगे, कक्षा अध्यापक के नाम की जगह वो अपने कक्षा अध्यापक या फिर कक्षा अध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम भूमंडल की, भूमंडल जो है वो क्या है। तो देखिए, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। तो केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर हमारे जिंदा रहने के लिए जो हमें महत्वपूर्ण तत्व चाहिए, जो कि भूमि, जल और हवा हैं, वो देखने को मिलते हैं और इसीलिए यहाँ पर जीवन संभव है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो पृथ्वी को हम किस नाम से भी जानते हैं? पृथ्वी को हम नीले ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और ऐसा किस लिए कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग पानी से घिरा हुआ है और 29% भाग ठोस भूमि के रूप में है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसी को हम भूमंडल कहते हैं और जिसको हम इंग्लिश में लिथोस्फीयर कहेंगे। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि भूमंडल क्या है, कि पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसको क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको लिथोस्फीयर कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है? इसमें पृथ्वी की चट्टानें और मिट्टी की पतली परतें शामिल हैं। और मिट्टी की जो पतली परतें होती हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर भूपर्पटी जो है वो बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ये सारी जानकारी जो है वो भूमंडल से संबंधित एकत्रित की है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पर जो वर्ड यूज किए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। तो इस तरफ लीजिए, सबसे पहले हम इस पिक्चर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वर्ड हमें दिखाई दे रहा है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर्स यानी जो किससे संबंधित है? जल से संबंधित है। लिथोस्फीयर जो किससे संबंधित है? भूमि से संबंधित है। एटमॉस्फेयर जो किससे संबंधित है? जो कि हमारे ऊपर का वातावरण होता है, आकाश वगैरह का, वहाँ से संबंधित है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है कि कितने यहाँ पर स्फीयर्स की बात हो रही है। यहाँ पर 3 स्फीयर्स की बात हो रही है। पहला हमारा है लिथोस्फीयर्स जो हमने अभी किया, यानी कि भूमंडल। फिर हमारा आ जाता है एटमॉस्फेयर, फिर हमारा आ जाता है हाइड्रोस्फीयर्स। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द देखने को मिले हैं। हम देखेंगे कि उनकी उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई है। ग्रीक भाषा में लिथोस का अर्थ है पत्थर, एटमॉस का अर्थ है वाष्प, ह्यूडर का अर्थ है जल और बायोस का अर्थ है जीवन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारा वर्ड बना है लिथोस्फीयर्स, एटमॉस्फियर्स, ये सारी शब्द जो है वो किस भाषा से लिए गए हैं? ये सभी ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। और यहाँ पर जो लिथोस्फीयर हमारा वर्ड है, इसमें लिथोस का क्या अर्थ है? पत्थर है। एटमॉस्फेयर का जो हमने वर्ड लिया था उसमें एटमॉस का क्या मीनिंग है? एटमॉस जो है वो उसका अर्थ है वाष्प। ह्यूडर का मतलब यहाँ पर क्या है? जल, जो कि हमारा हाइड्रोस्फीयर से रिलेटेड है। और बायोस का हमारा क्या मतलब है? मीन के जीवन। कहने का मतलब है कि जो जीवन है यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर, बायोस वर्ड जो उसमें आता है तो उसका मतलब है जीवन। तो इस तरीके से हमने देखा कि इन शब्दों की उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई है, कौन सी भाषा से ये सभी शब्द लिए गए हैं। ये ग्रीक भाषा से शब्द जो है वो लिए गए हैं। अब हम देखते हैं आगे की तरफ कि आगे हमें जो है वो क्या जानकारी मिलती है। तो देखिए, अभी हमने ऊपर जो है वो लिथोस्फीयर्स के बारे में पढ़ा था। आगे देखते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसीय परत वायुमंडल, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, कि जो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक वायुमंडल बना होता है उसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल या फिर एटमॉस्फेयर कहते हैं। जिसमें क्या क्या शामिल है? इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती हैं। तो इस तरीके से हमने जाना कि वायुमंडल में क्या क्या शामिल है और किस लिए हम इसको जो है वो एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। और एटमॉस जो इसमें वर्ड लिया गया है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। तीसरा देखते हैं कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग का जल पाया जाता है, कि पृथ्वी का तकरीबन
71% जो भाग है वो उसके ऊपर जल है और इसी कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी हम कहते हैं। तो इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जलमंडल या फिर हाइड्रोस्फीयर्स के नाम से जानते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं, कि हाइड्रोस्फीयर्स में क्या क्या आता है हमारा जो जल से रिलेटेड है, इसमें जल की सारी अवस्थाएं जैसे कि बर्फ जल और जल वाष्प जो है वो सम्मिलित होते हैं। जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है। अब हम बात करेंगे बायोस्फीयर्स की। बायोस्फीयर्स क्या है? जीव मंडल की जिसमें जीवन जो है वो संभव है, जिसके ऊपर जीव जंतु जो है वो रहते हैं। एक सीमित क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। और ये जीव मंडल हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें पृथ्वी पर देखने को मिलता है। यह संजीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संजीव जो हमने इससे पहले भी किया था कि जो सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं, जिनको भोजन की आवश्यकता होती है। तो कहने का क्या मतलब है कि जीव मंडल में बायोस्फीयर्स में हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? स्थल मिलता है, जल मिलता है और हवा मिलती है। और किसी भी संजीव व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए इन सभी चीज़ों की आवश्यकता जो है वो होती है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर जो हमसे पूछे गए हैं क्वेश्चन, उनके जो है हम उत्तर यहाँ पर देंगे। अब स्वयं को जांचिए में। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर हम कहाँ से देंगे? तो सबसे पहला हमारा कौन सा है? देखिए, सबसे पहला है हमारा भूमंडल, दूसरा है हमारा वायुमंडल, तीसरा है हमारा जलमंडल और चौथा है हमारा जैवमंडल। तो इस तरीके से पहले प्रश्न के ये हमारे उत्तर हो जाएंगे कि पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, और इसमें हमसे पूछा गया है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? कि जल की अधिकता के कारण जो है वो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। यहाँ पर देखिए, हम देखते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जो है वो पानी से घिरा है। तो ये जो है हमारा प्रश्न नंबर 2 का उत्तर जो है वो हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि जीव मंडल यानी कि बायोस्फीयर संजीवों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि ये किस लिए महत्वपूर्ण है, कि बायोस्फीयर जो है वो सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं, और यह जीवों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिंदा रहने के लिए संजीवों को इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा उसमें आप लिखेंगे कि जो जीवमंडल है वहीं पर हमें जल, वायु और स्थल जो है वो मिलता है, जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए या फिर संजीवों को जिंदा रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है, और इसी कारण जैवमंडल जो है वो संजीवों के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर हमारी आज की ये जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो जाती है, और अंत में हमें दिया गया है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज। इसके अकॉर्डिंग हमें बताया गया है कि इफ़ यू वांटेड टू बी सेफ इन योर फाइट अगेंस्ट कोविड-19 यू शुड ऑलवेज वियर अ मास्क। और ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली और पीछे की सभी वीडियो जो है वो आसानी से